हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। आज हमारे साथ है श्रेयांश शुक्ला और ये अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का। तो श्रेयांश, हेलो। Hi, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Bas, now happy since I had an interview experience of Goa Institute of Management, so doing great. ओके, तो श्रेयांश, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपका स्लॉट क्या था, डेट क्या थी और टाइमिंग्स क्या क्या थी। सो मैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का जो स्लॉट था वो था 16 मार्च और टाइमिंग्स थी 2:30। सो एग्जैक्ट उसी के अराउंड स्टार्ट हो गया था। लेट जैसे 2:35 तक तो स्टार्ट हो गया था एंड आई वाज एंटर डायरेक्ट इनटू द रूम जहाँ पे दो पैनलिस्ट बैठे हुए थे। सो या ये टाइमिंग था उसका। ओके, तो इसके लिए आपके आपको एक प्रायर मेल आया होगा वन डे अगो या फिर सेम डे में ही आया था मेल? नो नो, मेल के लिए वी गॉट दिस प्रेफरेंस कि आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा जो है डे चूज करना है, तो वो बहुत पहले आ गया था। यानी कि जब इंटरव्यू लाइन अप हुए थे वो मार्च 2 से स्टार्ट हुए थे, तो हमको इन उसी में आ गया, फरवरी में आ गया था कि आपको कौन सा डे चूज करना है। हमने जैसे अपना वैट दिया था, वैट के बाद ही हमारे पास आ गया था, तो मैंने 16 मार्च पर्सनली चूज किया था क्योंकि उस टाइम तक मेरे पास और कोई इंटरव्यू अलाइन नहीं था और मैं सीमेट का प्रेप भी कर रहा था, तो जीके वगैरह भी उसी से प्रेप हो जाती, तो दैट्स व्हाई डिसाइडेड कि 16 मार्च को करते हैं। सो 16 इस मार्च तरीके से को हमारा इंटरव्यू अलाइन। जो था आपका पीआई था। वेट आपका जो पहले हो गया था, वेट यस। का टॉपिक याद है अभी आपको? हाँ हाँ, वैट के लिए वेल बहुत ही अच्छे से स्क्रूटनाइज किया था पूरा वैट का टॉपिक उन्होंने, क्योंकि जब हमारा वैट स्टार्ट हुआ था उन्होंने कैमरा ओपन करवाया था, तो पूरा कैमरे को उन्होंने लैपटॉप से पूरा रिवॉल्व करवाया था। एंड एज यू कैन सी जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में मैप्स एंड नोट्स हैं, सो दे आस्क्ड मी टू रिमूव दैट ऑल्सो। सो फिर मुझको ऑन कैमरा सब ये पूरा सब हटाना पड़ा था। दैट इज फाइन बिकॉज इट वाज देयर प्रोसेस। अगर हमें पहले पता होता आई वुड हैव डन इट अर्लियर ओनली, बट नो इश्यूज। सो वैट के दो टॉपिक थे। वन वाज कि द रीडिंग इज डिक्लाइनिंग ऑन द इमीडिएट बेसिस, की रीडिंग जो है वो डिक्लाइन हो रही है। एंड सेकंड वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ EQ इन अ मैनेजर्स लाइफ। सो फर्स्ट आई स्टार्टेड विद रीडिंग, क्योंकि आई डू रीड अलॉट बट आई अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे नए नए एप्स आ रहे हैं तो रीडिंग लो हो रही है। बट देन आफ्टर 5 मिनट्स पता नहीं क्यों आई जस्ट चेंज माई माइंड एंड देन आई शिफ्ट टू EQ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ EQ वाला जो वैट का टॉपिक था वो मैंने पूरा लिखा था फॉर 30 मिनट्स। एंड यस, ये वो पूरा थोड़ा सा लिख के देन मेरा वैट ये प्रोसेस खत्म हुआ। ये जो आपने सेकंड टॉपिक बताया, द इम्पोर्टेंस ऑफ ईक्यू इन मैनेजर्स हम्म लाइफ, राइट? हम्म क्या हम्म। मतलब, क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे इसमें ये ईक्यू क्या चीज है? या श्योर श्योर। एक्चुअली सिंस हम सब ने जेड अपीयर किया होगा, राइट, तो देयर वाज अ पार्ट इन जेड आल्सो लाइक डिसीजन मेकिंग, राइट। एंड सेम XGMT होता है, XGMT का पेपर है जीवन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो उसमें भी आपका EQ सेक्शन है। तो EQ इज इमोशनल क्वेश्चन, कि आप इमोशनली किस तरीके से, रेशनली आप क्या डिसीजन लेते हो। एक मैनेजर को अपनी लाइफ में काफी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो उसको Okay. पता होना चाहिए कि उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसका कौन सा क्या ज्यादा अच्छा है, किस सबोर्डिनेट्स की किस स्किल के बेसिस उसको क्या रोल देना चाहिए, तो डेलीगेट आप किस तरीके से करोगे विद राइट इमोशनल माइंडसेट, राइट रेशनल थॉट। ये सब आपकी इंपॉर्टेंस आती है इमोशनल क्वेश्चन में। बेसिकली डिसीजन ये मेकिंग हो गया। ये ही मैंने, हाँ, बेसिकली डिसीजन मेकिंग हो गया विद राइट एथिकल माइंडसेट, जो कि आपने गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपने विजन में भी बताता है कि दे वांट टू डेवलप अ राइट एथिकल लीडर विद प्रॉपर रेशनल थिंकिंग। सो उसी से मिलता जुलता उन्होंने वैट का टॉपिक दिया। राइट। ओके, तो श्रेयांश, जो आपका 16 मार्च को जो आपका पीआई था, जब आपने उसमें एंटर किया तो वहां पर आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेल, मैं जब बैठा था तो आई एम वेरी मच डिवोटेड टुवर्ड माय गॉड, राइट, सो आई प्रे ऑन द डेली बेसिस। सो इंटरव्यू से पहले आई हैड द शावर एंड आई वेंट टू द टेंपल एंड हैड तिलक, राइट। एंड विद दैट तिलक ओनली मैंने अपना इंटरव्यू स्टार्ट किया था। सो जो दो इंटरव्यू थे वो डायरेक्ट हम पैनलिस्ट में आए थे। वन वाज वेरी यंग, probably in 20s. Second was let's just say in 30s. And starting he started with bye tilak. So why are you having this tilak on your forehead? So that was the start of the question. So it went well with that. And उसके बाद ही पूरा इंटरव्यू प्रोसीड हुआ। Instead of saying कि नहीं हमारे हिंदू धर्म में हम तिलक लगाते हैं, I told them कि प्रॉपर सिग्निफिकेंस क्या होती है तिलक की। तो जब मैंने उनको वो समझाया तो they were very much pleased with that और काफी तो understand why I स्टार्टिंग do में एक this. अच्छा इंप्रेशन चला गया आपका, जो आपने अच्छे से चीजों को डिफाइन कर दी फर्स्ट क्वेश्चन के बाद। हाँ हाँ, लेट्स जस्ट से फर्स्ट क्वेश्चन में अच्छा इंप्रेशन गया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या था आपके लिए? वेल, जैसे ही बाय तिलक फिनिश हुआ उसके बाद ही आस्क्ड मी हु इज योर रोल मॉडल। ओके। सो रोल मॉडल का उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि वो आपके रोल मॉडल कौन है एंड व्हाई। सो आई टोल्ड देम कि वो कौन मेरे रोल मॉडल है, ऐसा क्यों मैं उनको रोल मॉडल मानता हूँ। सो ये उनका क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मेरा जैसे आई हैव सम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ फ्यू मंथ्स इन एडटेक एज एन एजुकेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस डेवलपमेंट काउंसलर। सो इट वाज वर्क रिलेटेड क्वेश्चन कि आप क्या करते थे अपने वर्क में, आपने कैसे क्या क्या करा है, कितना टाइम किया है, आपका नेचर ऑफ जॉब क्या था।
ये पूछा था उन्होंने, तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया था कि हम क्या करते थे, हम क्यों थे, और हमारा सिग्निफिकेंस क्या था मार्केट में। तो ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो जिस कंपनी में आपने वर्क किया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि इस कंपनी का मतलब क्या, कितना बड़ा मार्केट है, मार्केट कैप कितना बड़ा है, और लाइक इसी टाइप के नहीं क्वेश्चन? नहीं, एक्चुअली आई 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 वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे लगा वो कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं सीयू वगैरह भी सब पढ़ के गया था, बट ही डिडंट आस्क मी स्पेसिफिकली कंपनी रिलेटेड, बट ही आस्क मी स्पेसिफिकली टुवर्ड्स माय जॉब रिलेटेड। मेरा एज एन इंडिविजुअल क्या इम्पैक्ट था कंपनी में, उसका रिलेटेड कंसेंट्रिक्स क्वेश्चंस ज्यादा थे, इंस्टेड ऑफ कि जॉब कंपनी में क्या थी। तो उस हिसाब से क्वेश्चंस उन्होंने ज्यादा पूछे थे। ठीक है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके लिए? वेल, जैसे मैंने उन्हें बताया कि आई वाज इन एडटेक, सो वी यूज्ड टू कन्विंस आवर पोटेंशियल क्लाइंट्स। सो उन्होंने ये पूछा था कि आप मेरे अंदर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कि आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है मेरे अंदर एज एन क्लाइंट, और फिर आप मुझे क्या सर्विस सजेस्ट करेंगे। तो फिर मैंने बड़े ही कॉन्फिडेंटली उनको बताया कि सर मैंने आपके बारे में क्या ऑब्जर्व किया है, और वो सुन के ही वाज स्माइलिंग अ बिट, सो दैट वाज फाइन। तो या उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन मी, एज इन व्हाट वुड यू सजेस्ट, व्हिच कोर्स यू वुड सजेस्ट मी इफ आई हैव टू टेक दिस कोर्स, ये पूछा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट? हाँ, उसके बाद डायरेक्टली ही आस्क्ड मी कि व्हाई शुड वी टेक यू इन गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सो आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड विद दिस आंसर, क्योंकि आई अंडरस्टूड फर्स्ट कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अपने बच्चों से क्या चाहता है, वो किस तरीके से बच्चों को वो चाहता है। तो मैंने पर्सनली स्पीकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सबको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के जो वीडियोस जो वो अपलोड करते हैं, जो मिस्टर अजित पारुलकर डायरेक्टर जी हैं, उनकी वीडियोस अगर आप देखें, या फिर वो किसी यूट्यूब चैनल में जब वो एज अ गेस्ट लेक्चर आते हैं, उनके लेक्चर सुनेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कॉलेज की एक्सपेक्टेंसी आपसे क्या है। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो मैंने उनको डायरेक्टली बताया कि ये एक स्पेसिफिक रीजन है, इसलिए मुझे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आना है। तो उससे देवर इम्प्रेस, और उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट सोचा। क्वेश्चन है, कॉमन है एक्चुअली, जब भी ज्यादातर कॉलेज ये पूछ लेते हैं कि भाई यू चूज अवर हम्म कॉलेज, तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ हम्म लेते हैं। तो अगर आपने उनके कॉलेज के बारे में पढ़ हाँ, नहीं रखा है ना, तो आप यहाँ पर एकदम शांत हो जाते हैं, और ये एक बहुत गलत इंपैक्ट डालता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वाई शुड वी टेक यू एंड कन्विंस, सो ही आस्क्ड मी कि आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आपको लेना। तो फिर मैंने उनको यही बताया कि सर मैं एज एन पर्सन कैसे अपने आप को समझता हूँ, और क्या चीज रिक्वायरमेंट है जो मैं ढूंढ रहा हूँ कि गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में फिल कर सकता है। तो मैंने कॉलेज के विजन के साथ अलाइन करके अपना आंसर बताया उनको कि सर ये आपका विजन है, यही मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर डेवलप हो, कि मैं एक अच्छा सक्सेसफुल पर्सन बनूं विद प्रॉपर एथिकल माइंडसेट और विद मॉरल फैब्रिक कैरेक्टरिस्टिक। इस तरीके से मैंने अपना आंसर बताया। सो उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो इस तरीके से मैं अपना आंसर उसमें दे पाया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट? फिर उन्होंने एक्चुअली, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा नेचर एज अ पर्सन जो है, आई एम अ वेरी पीपल पर्सन, आई एम वेरी एथिकल पर्सन। सो उन्होंने मुझको चेक करने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सही बोल रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक एथिकल डिलेमा दिया, एक ऐसी सिचुएशन बना के दी जिसका मुझे आंसर देना था। तो वो भी काफी अच्छी एक एथिकल सिचुएशन थी, अगर आप कहो तो मैं उसे डिस्क्राइब करूँ उसमें, तो उससे बताइए थोड़ा सा, समझ सिचुएशन क्या थी? So ethical situation is more like कि there is me and my best friend. We are both in the same business. हम दोनों का सेम ही बिजनेस है। हम्म। Now he asked me कि आप अपने आप को ग्रो करने के लिए क्या आप अपने बिजनेस पार्टनर जो आपका दोस्त है उसकी जो लीड है, क्या आप वो पोच कर लोगे, और पोच करके उनकी लीड को कन्विंस कर लोगे, या तो आप ये करो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो करोगे बिना लीड पोच करे, यानी कि बिना अनएथिकल जाए हुए। तो ये काफी अच्छी सी सिचुएशन उन्होंने दी थी। तो मैंने उसको काफी अच्छे से हैंडल किया। मैंने उनको बताया कि सर मैं अपने ऊपर बिलीव करता हूँ, और मुझे अपना पूरा बिलीव है कि मैं इसको कर सकता हूँ। मैं किसी के फेलियर से अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बनाना चाहता, मैं अपनी प्रोग्रेस से सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जहां तक सवाल है सर कोचिंग की, तो मैं कोचिंग नहीं करूंगा। इंस्टेड मैं उस अपने दोस्त के बिजनेस की यूएसपीज देखूंगा और वीकनेस देखूंगा, अपनी यूएसपी को स्ट्रेंथ में बदलूंगा और उसकी वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में बदलूंगा, और कोशिश करूंगा कि मेरे पास कोई वीकनेस ना रहे, और मैं इस साइड से ग्रो कर जाऊंगा। तो यहाँ तक उनका पूरा एक इंटरव्यू था। काफी यंग पैनलिस्ट थे वो, और ये इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने ही पूछे थे पहले पैनलिस्ट। काफी अनवाइज्ड आंसर दिया आपने। नहीं तो अक्सर लोग तो हाँ, मतलब मतलब मैं, वहाँ पे क्या करें आजकल, क्योंकि डिलेमा क्वेश्चंस होते ही ऐसे हैं कि आप, आपको एक दो मिनट हाँ, मिनट तो ये सोचने जानबूझ को के, जाता है कि हम स्टैंड क्या लें इस सिचुएशन में। राइट राइट, क्यों उस टाइम ही मतलब आई वाज लाइक वेरी मच इन द फ्लो। तो मैं एक बार मान डिसाइड करके गया था कि मेरा प्रीवियस इंटरव्यूज का भी एक्सपीरियंस था दूसरे कॉलेजेस का। तो हम्म। वहां पे जो भी मेरी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक थी ना, उन सबको एक्यूमुलेट करके मैं इस बार एकदम ऐसे बैठा था कि बस जो मन में आए एकदम फ्लो में करेक्ट तरीके से बोल देना, बस सोचना नहीं। कॉन्फिडेंस पूरा सोचने होना बैठते चाहिए। हैं ना तो, हाँ, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो ये पहले पैनलिस्ट के इतने क्वेश्चंस थे। इसके बाद फिर सेकंड पैनलिस्ट के लिए उन्होंने बोला था कि नाउ माय फेलो पैनलिस्ट विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। ठीक है, तो सेकंड पैनलिस्ट ने वो उन्होंने तब, स्टार्टिंग हाँ कहाँ से जी, करी? वो मुझे काफी अच्छे से सुन रहे थे, तो बीच में वो हंस रहे थे मेरे आंसर्स पे। सो ही स्टार्टेड विद श्रेयांश,
आप आगरा से हो राइट? मैंने यस सर आई एम फ्रॉम आगरा। सो ही सेड वेरी गुड, आपके नाम का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? सो ये भी इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चंस जो यूजुअली पीपल आस्क इफ दे आर नॉट फैमिलियर विद योर नेम, राइट? सो श्रेयांश इज अ नेम दैट इज नॉट वेरी मच कॉमन, बट या इट इज कॉमन। सो ही मस्ट हैव नॉट हर्ड इट अबाउट, सो ही आस्क्ड द मीनिंग ऑफ श्रेयांश। सो मैंने उनको पूरा सिग्निफिकेंस करके बताया कि सर ये मीनिंग है। सो देयर वाज अ पाथ ऑफ लॉर्ड शिवा इनटू दैट। सो ही क्विकली शिफ्ट टू टेल मी अबाउट लॉर्ड शिवा देन। तो फिर आई टोल्ड हिम अबाउट लॉर्ड शिवा कि व्हाट लॉर्ड शिवा मेंट, लॉर्ड शिवा का क्या रिजेम्बलेंस है हमारे कल्चर में। देन ही शिफ्टेड टू कि जिस तरीके से आप लॉर्ड शिवा को डिफाइन कर रहे हो, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कभी किया है? तो उनको फिर मैंने ये बताया, यस सर ऐसा ऐसा हुआ था, तब लॉर्ड शिवा ने ये किया था, आपको उसको रेफरेंस आप भी उनसे देना पड़ा रिजेम्बलेंस होगा कर किसी सकते बुक हो। का, जैसे कि आपने बुक का रेफरेंस हाँ दिया। मतलब, हाँ राइट, फॉर एग्जाम्पल जो भी मैंने पूरे इंटरव्यू में स्टेट किया, आई हैड टू गिव एन रेफरेंस एंड अ प्रूफ हम्म। कि यस इफ आई एम सेइंग दिस, दिस इज व्हाट आई एम प्रूफिंग इट ऑन। सो इस तरीके से मेरा पूरा इंटरव्यू हुआ था। तो जैसे जब उनको मैंने ये बताया, उसके बाद ही शिफ्टेड टू आगरा रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि मैं प्रिपेयर करके गया था, बिकॉज इट्स वेरी जेन्युइन दैट इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ सिटी दे विल आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम द सिटी, राइट? सो उनका थर्ड क्वेश्चन था कि ताजमहल कब बना था। सो आई वाज वेरी मच प्रिपेयर्ड विद दिस आंसर and I banged on. I said the year. So he even asked me, "Are you 200% sure? Are you 200% sure?" So I said, "Yes, I am sure." आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि आप कहीं झूठ तो नहीं, मतलब एज एन गेस तो नहीं कर रहे, गेस्टिमेशन तो नहीं है। एंड थोड़ा सा उन्होंने और ट्रिकी करने के लिए, क्योंकि मैंने एक बार में ईयर बताया था, तो ही आस्क्ड मी मेजरमेंट कि ताजमहल का मेजरमेंट क्या है, मतलब कितने। हाँ तो ये थोड़ा सा मुझे एक पल को मुझे सोचना पड़ा। सो आई लिटरली सेड, सर बाय मेजरमेंट व्हाट डू यू मीन, क्योंकि ताजमहल एज अ बिल्डिंग इज स्मॉल, राइट? बट अगर आप उसके पूरे एरिया पूरा को एरिया देखोगे ना, देखोगे तो तो। दैट इज स्प्रेड इनटू वेरी गार्डन्स एंड ऑल। तो हम्म। यार पूरा एरिया बताओ। सो आई सेड, सर आई एम नॉट श्योर, बट अगर मुझे गेस्ट करना हो, इट विल बी समवेयर बिटवीन 70 to 80 acres. So he said, okay, okay, fine, 70 to 80 acres. Then again he asked a Taj Mahal related question कि why are there four gates? Four gates का significance क्या है ताजमहल? So I told him कि sir, since Taj Mahal is a center, four gates are representing all the four directions of the of this world, east, west, north, south. In the center is Taj Mahal, and if you will view it from all the angles, you will see the front itself. So इस तरीके से I told him. या सो फिर उनके बाद जैसे ये हो गया, सो ही वाज सेटिस्फाइड विद द सिटी रिलेटेड क्वेश्चन, सो ही शिफ्ट टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स। या देन बिफोर इकोनॉमिक्स आल्सो ही आस्क्ड व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन कॉलेज, राइट? सो कॉलेज आई तो टोल्ड हिम, उसमें सर इट वाज, एक चीज, जैसे कि कॉलेज में आपकी ग्रेजुएशन किस चीज में थी? आई हैव परस्यूड बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ओके। तो मेरा बैचलर ऑफ कॉमर्स था। और किस ईयर में सो पास ही आउट हैं आप? आस्क्ड कि आई वाज पासड इन 2021 इटसेल्फ। 2021 में मैं पास आउट हुआ। आई कंटिन्यूड विद माय कॉर्पोरेट जॉब फॉर फ्यू मंथ्स, एंड देन इन मार्च और अप्रैल आई डिसाइडेड टू राइट परस्यू विद माय एजुकेशन। सो वहां से आई डिसाइडेड टू फोकस ऑन माय एजुकेशन इटसेल्फ, एंड दैट वे द थिंग्स हैपेंड। सो ही आस्क्ड मी कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? सो आई टोल्ड हिम टू सब्जेक्ट्स। सो ही सेड, नो नो नो, गिव मी वन सब्जेक्ट, नॉट टू। So when I gave him the two subjects, out of which I told him income tax is one. So income tax से related उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि 5 इनकम टैक्स के स्लैब बताओ, राइट? कि कहाँ ये से अभी जो इनकम आती है। लेटेस्ट सो आ रखी स्कीम या ओल्ड स्कीम भी, कोई सी नो बता नो नो सकते नो, जैसे हाँ, नहीं नहीं स्कीम नहीं, इनकम टैक्स एज इन की इनकम टैक्स के 4 हेड्स कौन से हैं या 5 हेड्स कौन से, कहाँ कहाँ से इनकम्स आती है, जैसे सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन, प्रॉफिट। तो ये 5 हेड आई टोल्ड हिम। यही एक इनकम रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझे, सब्जेक्ट रिलेटेड। देन क्विकली ही शिफ्ट टुवर्ड्स बजट। सो ही सेड कि व्हाट इज आवर ओवरऑल बजट दिस ईयर? सो आई हैड अप्रॉक्स फिगर इन माय माइंड। सो आई टोल्ड हिम, सर आई एम नॉट 100% श्योर, बट इट इज समवेयर अराउंड 45 billion dollar. So he said, dollar or Indian rupee? So I said, sir, again I am a little bit confused. So I was very honest with it. But if I was confused, I was very honest with it. I said, sir, I believe budget is in Indian rupees, GDP is in dollar. So I said, okay, GDP is in dollar. So tell me what is India's GDP? Now the thing is, I was studying about GDP, but GDP के साथ क्या है ना सर, कि आपका फिगर जो है 2021 तक का है ही हमारे पास, सिर्फ 2021 तक का है, गूगल पर अगर आप देखोगे। तो आई मेंशन सर, एज पर 2020 लास्ट फिगर जीडीपी वाज 3.18 लाख करोड़ रुपीस। सो ही सेड कि आर यू श्योर? मैंने यस सर, आई हैव I know 2021 stats. Ahead of that, I am not familiar with. So I said, okay. So quickly to check my maths and aptitude skills, he asked me to convert this $3.8 trillion into Indian rupees. So I said, sir, trillion dollar would be lakh and crore, first of all. हैं? And then he said, and 3.8. So quickly मैंने 3.8 को in my mind only I multiplied with 80.
and told him the value that 25,800 something something would be there. Fine. So JDB related question was there, budget related question was there. Or just one more question that I missed. He also asked one opinionated question, as in ki, why do you think Shahjahan built Taj Mahal after Mumtaz? As in कि उसके सामने क्यों नहीं बनाया, उसके जाने के बाद क्यों बनाया, और क्यों बनाया? So I told sir, for him it was a symbol of love for him to showcase the world that he loves his wife. So he said world 1600 and उस टाइम पे वर्ल्ड कहाँ होते थे? So I told him, sir, whatever comprises in our surrounding is world for us. So शाहजहां के लिए तब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया वर्ल्ड हुआ करता था, अमेरिका वालों के लिए अमेरिका वर्ल्ड हुआ करता था. कहता ओके अंडरस्टूड. बस दिस वाज ऑल. सो आई गेस मेरा काफी एक फ्लो में काफी स्पीड में गया. विद ऑल द क्वेश्चंस आई वाज एबल टू हैंडल. ये सारे मतलब आराम काफी से सारे सांस लेते क्वेश्चन लेते थे, मैंने. बहुत ज्यादा हाँ हाँ, क्वेश्चन। मतलब आई एम, हाँ आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आई एम मिसिंग 2-3 क्वेश्चंस आई बिलीव. बट यस, मुझे आई वाज, इट वाज वेरी फन फॉर मी. सो आई वाज वेरी calm and relaxed, और I wasn't stressing at all. So इसलिए I guess कि काफी flow में हुआ, and he asked multiple questions. And to be very honest, both the panelists were very, very helpful in that sense. Although they asked some questions where I could have got stressed, but luckily I didn't get. So काफी appreciative panelists थे, and it went very well. Especially the second panelist, he was very relaxed and he was very calm. And he helped me to remain calm as well. So it was nice. So it was a great experience for me ये in terms पूरा of जो Goa Institute of Management जो interview. टाइम Definitely. था पूरा की पूरा, कितना टाइम हुआ, कितने Hmm. टाइम में पूरा की पूरा जो प्रोसीजर है कंप्लीट हो गया? I'll say 15 to 20 minutes, between 15 minutes, I'll say. But of course, 2:35 it was started, and 2:45 I was free. I was calling and talking to my friends about the लाइक experience. आपसे काफी ज्यादा So टाइम I ले will. लेता है, जैसे जो मेरे नॉलेज में है, जिन लोगों के मैंने अभी इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं एक्सपीरियंस, Hmm. जब हम ज्यादातर सभी कैंडिडेट से Mhm. सिर्फ 10 मिनट्स तक का इंटरव्यू चला, वो भी ग्रिलिंग सेशन. सो देवर लाइक कि ये क्या ही हो रहा है इंटरव्यू में. Right. See, I believe कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है that is not drilling, and जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता that helps as tense, right? So in my case also, if I wouldn't have answered why Tilak and any other question like ताजमहल कब ग्रो हुआ था, या ताजमहल सॉरी कब बना था, या उसका एरिया क्या था, तो वो मेरे लिए भी टेंस हो जाता. तो मैं इतना तो क्लियर अपने हेड में बना के गया था कि देयर इज नथिंग एज सच ग्रिल. जो आंसर आता है टेल हिम, इफ यू डोंट नो इट इट्स फाइन. सो इसलिए आई डिडंट फील लाइक एनी स्ट्रेस सिचुएशन हो देयर. बट या 15 मिनट तो आई बिलीव मेरा आराम से इंटरव्यू चला था. 15 मिनट वाज द लीस्ट दैट आई रिमेंबर. राइट. तो मतलब पूरी प्रिपरेशन के साथ गए थे आप? आपका ये बेस्ट कॉल था या अभी इससे और भी ऑप्शन है आपके पास? No, no, no. I have see, I have converted only already IMT Hyderabad. वो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पहले ही कन्वर्ट हो गया था. नो नो, आई बिलीव आफ्टर हुआ था. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, इंटरव्यू से पहले हुआ था आफ्टर. बट IMT हैदराबाद कन्वर्ट हो गया था. I have TAPME to be getting as a final call. Till now, result has not been declared. I have Great Lakes, but yeah, I have Goa Institute of Management in my top list as a top priority. And so उस इसका तो इंटरव्यू में मैं अपना सब. रिजल्ट भी आ गया इसका, तो आपका रिजल्ट कैसा रहा इसका? Yeah, luckily I got selected in Goa Institute of Management. So yeah, I'm pretty much happy about it. So yeah, Goa Institute of Management is what I am moving ahead with. I have already paid the first installment of 1A to lock my seat. And बस आगे अब जैसा भी फाइनेंस का प्रोसेस होगा, that is going to go उन्होंने according to that fee structure के सीट लॉक accordingly. कराने के लिए कितना फीस उन्होंने लिया है अभी स्टार्टिंग में? Just it was mere 50,000 rupees for just locking the seat. That was installment 1A. Then in तो श्रेयांश, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी सीट के लिए जो आपने हासिल की है जीआईएम में. thank you. और गाइज, ये था पूरा का पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस श्रेयांश शुक्ला का जीआईएम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के एमबीए प्रोग्राम के लिए. तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो हम वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए.